बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक बलोच अवाम का है। बलूचिस्तान के मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, बलूचिस्तान बलोच और पश्तून अक़वाम पर मुश्तमिल पाकिस्तान का अहम सूबा है। बलूचिस्तान मादनियात समेत कुदरती वसाइल से मालामाल। गवादर पोर्ट खित्ते की अहम तरीन बंदरगाह है। गवादर पोर्ट पर 1 लाख टन तक का माल बरदार जहाज लंगर अंदाज हो सकता है। बलूचिस्तान में मजदूरी करने वालों को शनाख्ती बुनियाद पर कत्ल करना जायज नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 49 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बन्नू, शुमाली वजीरिस्तान और अगज़ई खैबर में कार्रवाइयों के दौरान फितल खबारिश के 12 दहशतगर्द हलाक। बलूचिस्तान के मस्तूंग, मज, खुस्तार, बजकोर में 37 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्दों से अस्तिहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद, मोटरसाइकिलें बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे और मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जारी रखने के आज़म का इजहार। गुज़श्ता रात के बाद जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम चंद दिनों के बाद आपके साथ इस असेंबली में रहे। जनाब स्पीकर, हमने एक बार नहीं बार बार ये कहा है, हमारा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं अगर हमारे लीडर के साथ ये सलूक हो रहा है। बानी PTI का पिम्स में मुआयना और अडियाला जेल मुंतकली पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। नशिस्तें छोड़ने की धमकी। बैरिस्टर गौहर खिताब के दौरान जज्बाती हो गए। कहा, बताया जाए बानी को किसके कहने पर गलत अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने मजीद कहा, कुछ कुव्वतें हमें पार्लियामेंट में नहीं देखना चाहती। हो सकता है कुछ दिन बाद हम ईवान का हिस्सा ना रहें। अपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई ने भी हुकूमत इकदाम को गैर संजीदा करार दे दिया। शेर अफजल का कहना था कि बानी PTI इलाज के लिए कुछ दिन अस्पताल रह जाते तो हुकूमत का क्या जाता। डॉक्टरों ने जो देखा है, आप भी उसकी रिपोर्ट एग्जामिन कर लें, मेरा ख्याल है पब्लिक में भी आ जाएगी। और कोई ऐसी तशवीशनाक खुदा न खास्ता कोई बात नहीं है। बिल्कुल हल्फन कहता हूं कि उनको सेहत को कोई मसला नहीं है। बानी PTI की सेहत पर सियासत की जा रही है। सियासत का मयार गटर में डाल दिया गया। बानी PTI की सेहत ठीक है। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा, बानी के आंख का मसला ठीक हो गया। ब्लड प्रेशर की मामूली शिकायत पर दबा दी जा रही है। सेहत को सियासी मसला बनाना मामले को सियासत ज़्यादा करता है। बानी PTI को कोई मसला नहीं, तिब्बी रिपोर्ट्स भी सामने आ जाएंगी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, मासी में नवाज शरीफ की बीमारी प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया गया। ऐसे रवैयों से मसाइल हल नहीं होते। पार्लियामेंट को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। बानी PTI पिम्स में तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल। जेल जराये के सिक्योरिटी हिसाब में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सुबह 6:05 पर वापस अडियाला जेल पहुंचाया गया। बानी कुंड के मखसूस कंपाउंड मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट हुक्म पर होने वाली मुंतकली के दौरान जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल, बहन डॉक्टर उस्मा खान भी हमरा थी। बानी की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली से कबल इतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। मुल्हिका सड़क बंद कर दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर के मुताबिक बानी PTI की मुआयना शिफा अस्पताल नहीं पिम्स में हुआ। डॉक्टर्स ने सेहतमंद करार दे दिया। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी दरखास्त दोबारा दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस के तराजात दूर करने के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नजर-ए-सानी की मुतफरिक दरखास्त दायर की गई। नजर-ए-सानी की पहली दरखास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर वापस कर दिया था। गूगल टीम के एजाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान डिजिटल तब्दीली जुद्दत के फ़रोग़ के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। गूगल 2026 में पाकिस्तान के लिए 150,000 करियर सर्टिफिकेट्स दिए गए। तलबा को एक साल तक गूगल AI प्लस और जेमिनी तक मुफ्त रसाई मिलेगी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम और IT बरामदात के फ़रोग़ के लिए टास्क फोर्स बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया।
बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। रियासत के फैसला को रद्द अमल से मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। अमन इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं, इन्हें कौमी तरक्की में किरदार के मौके देना ज़रूरी है। पाकिस्तान और शाम का दिफाई सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी की वफ़द के हमरा GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी सूरत हाल, मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और शाम के देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से चाइना अफ्रीका एंड एशिया ट्रेड एंड कॉरपोरेशन प्रमोशन एसोसिएशन के सदर की मुलाकात। सदर जरदारी का पाक चीन इक़्तिसादी तिजारती ताउन मजबूत बनाने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, कारोबारी सतह पर रवाबित बढ़ाने की जरूरत है। मुलाकात में पाक चीन तिजारत और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से इस्लामी चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल शेख यूसुफ हसन खलवाई की मुलाकात। पाकिस्तान और आलमी कारोबारी बरादरी के दरमियान रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था, हलाल मईशत में मखसूस मसनूआत, शोबों और मार्केटों की निशानदही ज़रूरी है। इस्लामी चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान कारोबारी के लिए तिजारती तौर पर काबिल अमल मौक़े पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान के पहले कार्डिक हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। 16 अरब रुपए की लागत से 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट समेत दिल के इलाज की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला का आवाम को हार्ट ट्रांसप्लांट की सहूलत मुफ्त देने का फैसला, खुसूसी फंड कायम करने का ऐलान भी किया। पंजाब हुकूमत हर हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए $50,000 अदा करेगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। इलेक्शन कमीशन मुतहरिक सराय के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी सामान की फौरी खरीदारी की मंजूरी दे दी गई। सुबह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को इलेक्शन मटीरियल खरीदने की इजाजत मिल गई। इंतखाबी सामान की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाने के लिए खरीदारी का अमल भी शुरू किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास लीगी रुकन असम्बली सोबिया शाहिद की रुकनियत 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल। फजल इलाही सोबिया शाहिद के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सोबिया शाहिद की बार बार कोरम की निशानदही पर डेप्यूटी स्पीकर बरहम। डेप्यूटी स्पीकर की सिक्योरिटी अमले को सोबिया शाहिद को ईवान से निकालने की हिदायत। लीगी रुकन असम्बली ने एहतजाज करते हुए कहा, आपका कोरम पूरा नहीं, आप मुझे मुअत्तल नहीं कर सकते। रुकन की मुअत्तली पर ईवान में शदीद हंगामा आई। सिंध में पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ जाम ब्रेकडाउन का फैसला। बगैर डिजिटलाइज रूट परमिट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की वार्निंग। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट्स गाड़ियां फौरी तहवील में लेने की हिदायत। पब्लिक सर्विस गाड़ियों में फॉल फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी करार देने की हिदायत की गई। कहा, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना, परमिट मुअत्तली, लाइसेंस मनसूखी होगी। में 15 साल से मोटर व्हीकल टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़ा फैसला। महकमा एक्साइज सिंध ने टैक्स नाहिंदा रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए नई पॉलिसी गाइडलाइंस जारी कर दी। मालिकान को 30 सितंबर तक तबाहशुदा मुस्तकिल नाकाबिल इस्तेमाल या सिंध से बाहर मुंतकिल गाड़ियों की ऑफ रोड हैसियत महकमा एक्साइज को रिपोर्ट करना होगी। महकमा एक्साइज के मुताबिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन इब्तदाई तौर पर 30 रोज के लिए मुअत्तल, बाद अज़ा मुस्तकिल मनसूखी कर दी जाएगी।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में 5वें रोज भी बारिश, नाला लेक का बहाव बढ़ चुका है। कटारी में पानी की सतह 13 फीट, कवाल मंडी पुल पर 11 फीट रिकॉर्ड। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, नालों की निगरानी जारी, शहर को मोहतात रहने की हिदायत। सड़कें और बाजार ज़ेर आब आ गए। जहलूम, दीना, घारिया, सियालकोट, नारवाल और अटक में भी निज़ामी जिंदगी मुतासिर। कई पुल बह गए, मुतअद्दिद इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मानसून बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। आज शाम से परसों तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियार, खिता पोठूहार और पंजाब के वस्ती अजला में बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नशीबी इलाकों में तूफ़ानी अर्बन फ्लडिंग का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे ने खत्ते में मुश्तरका दिफा के लिए नई बुनियाद रख दी। ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजानी जरीदे के मुताबिक माहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। माहिदे का मकसद इलाकाई दिफाई ताउन बढ़ाना, खत्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना, पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत, फौजी अफराद क़ुव्वत और आलमी शराकतदारी माहिदे को अहम दिफाई वज़न फराहम करती है। दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद और उनके खानदानों के साथ हैं सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दहशतगर्दी का शिकार अफराद की यादगार के आलमी दिन पर दहशतगर्दी के मुतासरीन, शहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत। मुतासरा खानदानों से एकजुहती का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। मरीम नवाज ने कहा, नफरत को शिकस्त देकर अमन, मोहब्बत और रवादारी को फ़रोग़ देना होगा। मस्तूम के इलाके खड़कुचा में बाग में धमाका, 6 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी, हालत तशवीशनाक। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग जीत ली। अमेरिका के साथ जंग खत्म करने का वक्त आ गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा ऐलान। कहा, तेहरान को वाशिंगटन पर बढ़तरी हासिल है। बेहतर यही है कि जंग का खात्मा कर दें, क्योंकि हम वक़ार की पोजीशन में हैं। पूरी दुनिया हमारी फतह का एतराफ़ करती है। अमेरिका को दुनिया भर में नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूँ। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का इंतबाह। कहा, अमरीकी कार्रवाइयों से ईरान की अस्करी, मिसाइल, ड्रोन सलाहियतों को अमरीका की ईरान पर नई मुआशी पाबंदियां। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, मुआशी दबाव ईरान को मुआहदे की तरफ लाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां आयद की जाएंगी। ये दोहरा वार होगा, हम ईरानी हुकूमत गिरा देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने अस्करी कार्रवाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, मुआशी दबाव से अस्करी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईरान अमेरिका जंग कशीदा सूरत हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $94 15 सेंट फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $87 33 सेंट फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक अपने हुर्मुज़ की बंदिश, बहरी जहाज़ों पर हमलों के बायस तेल की तरसील कम हुई। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहम लिंकन की 9 माह की तैनाती के बाद वापसी रवाना। जॉर्ज वाशिंगटन ने इब्राहम लिंकन की जगह जिम्मेदारियां संभाली। इब्राहम लिंकन ने 250 से ज़ायद दिन मुसलसल समंदर में गुजारे। ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयों की हिमायत के लिए भी तैनात किया गया था। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। 27 पैसे इजाफा, 337 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल पर ₹1.64 बढ़ा दिए गए। कीमत 364 रुपये 70 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी। महंगाई की शरह में 0.49% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियाद पर शरह 9.66% तक पहुंच गई।
एक हफ्ते में 23 अशियाए ज़रूरिया महंगी, 10 की कीमतों में कमी, प्याज, पेट्रोल और मुर्गी का गोश्त महंगा, अंडे, डीजल, टमाटर सस्ते हुए। सालाना बुनियादों पर आटे की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमती सरगर्मियों में तेजी आ गई। NRF, AFF और AUF के मुख्तलिफ सूबों में टारगेटेड हमलों के दावे। बगलान, कंदूज, बदख्शा, लश्करगाह, कंधार में कार्रवाइयां की गई। मज़ाहमती ग्रुपों के दरमियान एक हफ्ते के दौरान हमलों में कम अज कम 29 तालिबान हलाक जबकि 28 जख्मी हुए। आलमी और मकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 5,200 रुपये महंगा होकर 4,77,136 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,09,067 रुपये हो गई। चांदी 210 रुपये इजाफे से 7,379 रुपये फी तोला हो गई। आलमी मंडी में सोना $52 इजाफे से $4,547 फी औंस हो गया। लाहौर में पीटीआई रहनुमा की टारगेट किलिंग में पेशरफ, कत्ल में मुलव्वस शूटर्स अरसलान, सिकंदर और ज़िशान बेरोरे मुल्क फरार हो गए। CCTV के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर के कातिल हमले के बाद इलाका गैर चले गए। शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए इलाका गैर जाने वाली टीमें नाकाम वापस लौट गईं। नौजवान ताजिर में रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ। तफ्तीशी टीम ने पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर उसामा शेख का मोबाइल फोन तहवील में ले लिया। डाटा और कॉल रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में मुबैना तजाद पर पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया से भी 2 घंटे तक पूछगछ। डॉक्टर समिया ने तफ्तीशी हुकाम को बताया मीर रजा को गोली पीछे से लगी जो पीठ को चीरती हुई सीने से बाहर निकली। सीनियर तफ्तीशी अफसरान की जानिब से केस की बारीक बीनी से तहकीकात जारी। कराची में रेबीज एक और जान ले गया। सांगड़ का 11 साला बच्चा जिन्ना अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। बच्चे को 4 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन नहीं लगवाई गई। सिंध में रवां साल रेबीज से जान बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। वस्ती, शिरकी, केमाड़ी, मलीर, जनूबी गरबी के नमूने मुस्बत आ गए। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के चमन, डेरा बुगटी और कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू और पेशावर के नमूनों में भी वायरस पाया गया। रावलपिंडी में भी जुलाई के दौरान पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी। अलास्का में चाचा त्यारा गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। त्यारा एयरपोर्ट के करीब हादसे का शिकार हुआ। त्यारे में 2 पायलट और 6 सवार मुसाफिर थे। पुलिस शहरी समेत 7 अफराद की हलाकत का केस बंद करने पर पोलैंड का इसराइल से एहतजाज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गाजा में 2024 के फजाई हमले से मुतालिक फौजदारी कार्रवाई खत्म कर दी। इसराइली फजाई हमले में पोलैंड के शहरी और इमदादी कारकुन समेत वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कारकुन हलाक हो गए थे। और लीड्स टेस्ट में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। इंग्लैंड टीम ने पहली इनिंग्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन्स की बढ़तरी। दूसरे दिन के अख्ताम तक इंग्लैंड के 8 विकेट पर 366 रन्स। हैरी ब्रोक के कांधे कप्तान जो रूट 66, डीन 51 रन्स बनाकर नुमाया रहे। स्पिनर अली उस्मान की करियर बेस्ट 5 विकेटें।